सर मुझे बोले डोंट बी Tell him. Listen. Go on, listen. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ। फफकते हुए सीएम योगी के आंसू 17 साल पुराने हैं जो आज अंगार बन चुके हैं। तस्वीर 12 मार्च 2007 की है। लोकसभा टेलीविजन पर दोपहर 12:11 का समय है और टीवी पर हैं आज के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए कैसे संसद में भगवाधारी योगी खड़े खड़े रो रहे हैं। सब कुछ जार बेजार नजर आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर सोमनाथ चटर्जी बैठे हैं। योगी जब फफक कर रोते हैं तो बगल में बैठे सांसद उनके कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स दिलाते हैं। अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी योगी की हौसला अफजाई करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए सीएम योगी कहते हैं कि अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस तरह राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो आगे कहा वो भारत की संसदीय राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। उन्होंने कहा, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अब आप सबके दिल में सवाल आ रहा होगा कि आखिर योगी के साथ हुआ क्या था कि वो इस कदर टूट गए थे। तो सुनिए, जनवरी 2007 में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई और जमकर बवाल मचा। मुलायम सरकार ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। योगी उस वक्त भिवारामपुर गोरखपुर से सांसद थे। दरअसल उस वक्त मुलायम राज में उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की तूती बोला करती थी। मुख्तार अंसारी के गुंडों ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला बोल दिया था और एक वक्त ऐसा लगा कि योगी की जान नहीं बच पाएगी। उन्हीं घटनाओं को याद करते हुए योगी ने लोकसभा अध्यक्ष से पूछा था कि क्या सदन अपने सदस्य को संरक्षण दे पाएगा या नहीं। वक्त बदला, दौर बदला और आज वो माफिया मिट्टी में मिल गया जिसने सीएम योगी को खून के आंसू रुलाए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है और 17 सालों में योगी के आंसू अंगार बन गए। अब आप समझ सकते हैं कि सियासत का कितना बुरा वक्त सीएम योगी ने झेला था। शायद आज उस वक्त में योगी के लगे जख्मों पर मरहम मिल गया। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल
कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।